Good morning, students. Welcome to our study channel गुरुकुल अवश्य बाल विद्यालय। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स बताइए। तो बताइए बच्चों, क्या रामायण के आगे द लगेगा? अगर आपका आंसर हाँ है तो वो सही है। अब बताइए बच्चों, क्या कुरान के आगे द लगेगा? अगर हाँ है तो वो भी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो आप बताइए इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपका आंसर वाल्मीकि द रामायण है तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। बच्चों घबराना नहीं है, मैं सारे रूल्स बना के आप लोगों को पढ़ाऊंगा। द महाभारत ऑफ वेद व्यास ये गलती नहीं, ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो बच्चों अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल का सेकंड क्लास। हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, 6 रूल्स पहले से पढ़ चुके हैं। हम आगे और रूल्स पढ़ेंगे, एक भी रूल्स नहीं छूटने वाला है और एक भी क्लास नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो सारा रूल्स हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूँ। अगर इसका आंसर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कीजिए, और नहीं है तो भी नहीं घबराना है। अगर जानते भी है तो इसमें बहुत सारे गलत हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में आपको बाधा आ सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो इन तक देखना है। अगर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं, हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि हम द का यूज पढ़ रहे हैं या जो भी आर्टिकल का यूज पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है ये, और ये, और ये। देखिए, आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, बोर्ड पे डिस्प्ले किया 4 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग का आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो देखिए, एक बार इसको देखिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आपको आता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका रूल्स का नाम क्या है? तो देखिएगा, ये रूल्स का नाम हमने इसको नाम दिए है होली स्क्रिप्चर एंड बुक, ठीक है। सॉरी, देखिए इसका नाम हमने दिए है यानी कि पवित्र ग्रंथ और किताबों के नियम। देखिए अभी मैंने तुरंत क्वेश्चन दिया था कि आप लोग जानते क्या दिया था? सबसे पहले दिया था द रामायण, द महाभारत, सॉरी महाभारत, यानी कि जितना भी पवित्र ग्रंथ हो, कुरान हो, बाइबल हुआ, चाहे ऑल इंक्लूडिंग ऑल वेदास, सभी वेदास हुआ, उस सारे केस के आगे हम किसका यूज करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। सही है, द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी मतलब कुछ सारे ऐसा डाउट से जो अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं है। तो कभी सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है कि इस तरह से आपको आता है कि यहाँ पे दिया रहता है देखिए, ये रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि लिखा है। यानी कि ये तो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या बोलता है कि सभी बुक के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, है ना, सही है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जब भी अगर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक वाल्मीकि है जो इसका रचयिता है ना, जो रामायण क्या है उसने वाल्मीकि ने वो रामायण लिखा, तो उसका रचयिता ये है। तो इसमें एक केस बनता है कि जब भी देखिए एपोस्ट्रोफी एस वाला केस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पढ़ते हैं पॉजिटिव केस, है ना। हम पहले पढ़ चुके होंगे आप लोगों ने भी, इसको हम पढ़ते हैं पॉजिटिव केस। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? का। क्या होता है? का। यानी कि वाल्मीकि का रामायण। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिले कोई भी क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते। यानी कि यहाँ पे किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग ए या एन या द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक मैंने आपको बताए थे कि हम और ए एन द के अलावा और एक पढ़ेंगे, वो होता है, एक होता है जीरो आर्टिकल
इसका मतलब होता है जहां पे आर्टिकल यूज नहीं होता हम उसको जीरो आर्टिकल उसका यूज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगता है। और दूसरा बात हमने पहले बताए थे कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे भी द नहीं लगता, यानी कि वाल्मीकि क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि इंसान का नाम है तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसके आगे भी द नहीं लगता है। अगर किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ एस जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी भी वर्ड में यानी कि पॉजिटिव केस जुड़ा हुआ है एस, तो वहां पर भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यानी कि ये तो बहुत इजी था, सबको जानता था, लेकिन ये 100% में कुछ परसेंट बच्चे इसको जानते हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलने वाला है, आप कितना बुक ढूंढेगा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में सब चीज दिया नहीं रहता है। हम इतना पढ़ते हैं द आर्टिकल इस तरह बोलकर हम इसको पढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है, इसको हम इंपॉर्टेंट का मार्क देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये हुआ हमारा रूल नंबर 7। तो देखिए चलिए अब फिर से हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है रूल नंबर 8, जो कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिएगा, है कि नंबर 1 होता है इसका हिंदू, टेलीग्राफ, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान। चलिए, यानी कि मैंने आप लोगों को साथ कुछ पेपर्स के नाम दिए हैं जिसमें हम द का यूज के बारे में सीखने वाले, ठीक है। तो रूल्स ये कहता है, रूल नंबर 8 ये कहता है जितना भी न्यूज़पेपर है इसका नाम दिया है मैंने न्यूज़पेपर, रूल्स ऑफ न्यूज़पेपर, है ना। सब हम पढ़ते हैं, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे बच्चे सारे बूढ़े जितना भी बच्चे बूढ़े सब कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है। तो हमने पढ़ लिए है कि जितना भी न्यूज़पेपर है उसके आगे हम द का यूज करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो कितना आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, अरे न्यूज़पेपर नाम तो हमको मालूम है ही है, जिसमें हम द लगाएंगे। लेकिन इसमें अनदर एक्सेप्ट है, यानी कि अनदर दूसरा भी इसमें कुछ बात याद रखने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं हाँ सर द हिंदू, ठीक है लिख दिए द हिंदू, हाँ सर द टेलीग्राफ, ठीक लिख दिए द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द दैनिक जागरण, द प्रभात खबर, या द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान। देखिए आपके हिसाब से ये सब क्या है, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोग सोच रहे होंगे सर तो कुछ बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि रूल के अनुसार जो पढ़े हैं तो पूरा न्यूज़पेपर के आगे द का यूज होता है, फिर अभी बोलता है कि मैं गलत हूँ। आप लोग भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, देखिए इस बात को जानते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाले, पेपर जो है इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, बंगला में भी आता है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में पेपर आते हैं, सही है। आप लोग इंग्लिश भी पढ़े हुएगा, हिंदी भी पढ़े हुएगा, चाहे नेपाली भी पढ़े हुएगा, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या आते हैं, न्यूज़ पेपर्स आते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है, तो देखिए द हिंदू तो सही है, द टेलीग्राफ एब्सोल्युटली राइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली राइट, द दैनिक जागरण गलत, द प्रभात खबर ये भी गलत, द हिंदुस्तान तो ये भी गलत है ना। आप लोग देखिए इस तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, हम बहुत मजा आने वाला है, गारंटी है आपका जो भी एग्जाम में सब आसानी से क्लियरली आप लोगों का एग्जाम इंग्लिश का निकल जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को जो भी परीक्षा है सबको सफल करने में मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं। देखिए कैसे, अब देखिएगा इसमें ये होता है, देखिए इंग्लिश जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, जितना भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में आते हैं, किस में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, सिर्फ उसी के आगे द का यूज होता है।
अदर हिंदी, बंगला, नेपाली, उर्दू जितना भी न्यूज़पेपर उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि दैनिक जागरण ये हिंदी है तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। प्रभात खबर हिंदी है तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। हिंदुस्तान हिंदी है तो यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा। अगर हम बता देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स बना देते हैं तो क्या होगा, इंग्लिश होगा या तो उसका आगे हम द का यूज करते हैं। यानी कि आप लोग कमेंट कीजिए, मजा आ रहा है तो बोले सर मजा आ रहा है बोलिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, जैसे कि मुझे पढ़ाने में आ रहा है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा रूल नंबर 7 जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में कि देखिए ध्यान इस बात का रखना है, हमेशा एग्जाम में कोई किसी न किसी भी तरह का हिंट्स दिया रहता है। ठीक है, हिंट्स दिया रहता है। देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम हमको नहीं मालूम है, तो आप लोग क्वेश्चंस में कैसे पहचानेंगे कि यह न्यूज़पेपर का नाम है या नहीं, किस तरह पहचानेंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, यानी कि हमको बहुत सारे न्यूज़पेपर का नाम मालूम नहीं है, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग समझेंगे कि ये किसका नाम है, न्यूज़पेपर का है या नहीं है। तो उसमें हिंट दिया रहता है, हमेशा सेंटेंस में कुछ हिंट्स दिया रहता है, और सेंटेंस में हमेशा न्यूज़ या पब्लिश दिया रहता है। ठीक है, न्यूज़ या पब्लिश दिया रहता है। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये दोनों वर्ड मिला तो वो क्या है, उसका वो है न्यूज़पेपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि हम ये नहीं जानते हैं कि न्यूज़पेपर का नाम बहुत हजारों लाखों न्यूज़पेपर छपता है, तो सभी का नाम हमको नहीं मालूम है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर न्यूज़ और पब्लिश वहां पे दिया रहता है तो वो एब्सोल्युटली क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। और द का यूज करना है, अगर वो हिंदी का हुआ तो हम द का यूज नहीं करेंगे, और इंग्लिश का हुआ तब भी हम उसमें द का यूज करेंगे। यह था हमारा रूल नंबर 8, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए, है ना। इस रूल्स का नाम है, हम बोलते हैं ऐतिहासिक बिल्डिंग्स ऑफ फोर्ट, किला या ऐतिहासिक बिल्डिंग्स के नाम के रूल्स बताया गया है। तो बताइए कि हम पहले बात करते हैं, इसका आंसर आप लोग बताए। ठीक है, आप लोग बताएंगे सर द लगेगा, सही है, द लगा लीजिए, सर द, वो भी सही है, सर द। लेकिन मैं कहूंगा कि ये गलत है, तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। मैं कहूंगा यहाँ पे नहीं लगता है द, क्यों, है ना। इसमें कुछ भी रीजन नहीं है, क्योंकि संसद सभी देश का होता है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। ये भी एक बिल्डिंग का नाम है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट है, इस तरह पार्लियामेंट यूएसए में भी तो है। इसलिए ये पार्लियामेंट जो है, ये संसद जो होता है, सभी देश में होता है, इसमें द का, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिएगा इसमें अनदर एक्सेप्ट है, जिसको हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जब भी मिलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जब भी मिलता है इसमें क्या लगेगा, अब बोलेंगे सर इसमें भी द का यूज नहीं होगा। ना बच्चों, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बोल रहा है किसका पार्लियामेंट, इंडिया के, यानी कि पार्टिकुलर हो रहा है ना। हम पहले जान चुके भारत के संसद, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। ये सेंटेंस आपको ध्यान देना होता है। इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इसमें आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, सो ये था हमारा रूल नंबर 8, है ना। चलिए बच्चे, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए, इसको बना के आप लोग हमको सबमिट कीजिएगा। इसका आंसर फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। ही इज डैश टॉलेस्ट मैन, शी इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, डैश हायर वी गो, डैश कूलर वी फील, डैश आर्क, डैश माउंट एवरेस्ट, वाल्मीकि, डैश रामायण, डैश पार्लियामेंट। ये जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप लोग का ये होमवर्क है। और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाद में, ये है डैश बे ऑफ बंगाल, डैश फर्स्ट, डैश मिडल, डैश गंगा, डैश बॉटम, डैश इंड। देखिए, अब देखिए कि यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क करके आना है। ठीक है, जो इसका आंसर से हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और ये हम जाके बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सब आपको होमवर्क है। देखिए, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बनाइए, और नहीं होगा तो नहीं, घबराना नहीं है, कोई घबराने का बात इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के साथ है, तो इसमें नहीं घबराना है। तो देखिए, तो मेरा क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको करके आइए, इसको आप कमेंट में कीजिए, आंसर्स को कमेंट करना है आप लोगों को आंसर को, और आप लोग
समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त आपके पास भेजिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, यूपीएससी जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स दे रहे हो सबके लिए भी ये बहुत काम का चीज़ है। आप लोग इसमें मार खा जाते हैं, लेकिन सिर्फ AN दही भरना है, उसमें कुछ नहीं करना है, फिर भी इसमें हमारा मार्क्स कट जाता है। इसलिए इस सारा जितना भी प्रॉब्लम्स हो उसको दूर करने ही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप लोग इस पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अभी बहुत सारे रूल्स हम पढ़ने वाला है, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। सो इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।